अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, ये जो 69,000 शिक्षकों का मामला है, वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का उनको लाभ उस हिसाब से नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। आपका दल इसे जोर शोर से उठा रहा है, आपको क्यों लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है? ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 140 दिनों से ज़्यादा दिनों से वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने इस मुद्दे को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने काफ़ी मजबूती से रखा हुआ है, परंतु बहुत खेद के साथ मैं कह रहा हूं कि इन पिछड़े वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आपकी जो पार्टी है वो तो सरकार की सहयोगी पार्टी है, यूपी में भी केंद्र में भी, फिर ध्यान कैसे नहीं दिया जा रहा है? निश्चित तौर पे इसे उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे प्रकरण को ध्यान में रखना चाहिए था और जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगों को एक सही तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या अभ्यर्थियों के साथ में आप लोग ये कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है, तो अन्याय किसने किया है? निश्चित तौर पे पिछड़े वर्ग से आने वाले इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को कहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ। अन्याय किया किसने है? निश्चित तौर पे जिन्होंने भर्ती की है, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था कि उनके साथ अन्याय ना हो, और मेरी पूरी पार्टी उन अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है, उनकी मांगों के साथ खड़ी है। तो सरकार को आपने इस सिलसिले में कुछ कहा है? कुछ आप लोगों ने अपनी ओर से सरकार को कोई इस संदर्भ में कोई कम्युनिकेशन आपने किया हो? क्या रिस्पॉन्स रहा उस पर? जब इन अभ्यर्थियों को साथ, जब इनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनको ये बताया था कि इस पूरे प्रकरण में कि इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, तो मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर एक पत्र भी लिखा था और विभिन्न मौक़ों पर हमारी पार्टी की ओर से हमारी नेता और मैंने स्वयं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने इनकी चिंता रखी। आपके पत्र पर सुनवाई हुई कुछ? अभी तक तो नहीं हुई है। अगर हुई होती तो ये अभ्यर्थी इतने परेशान नहीं होते। आप ये कह रहे हैं कि आपने 69,000 इन अभ्यर्थियों की मांग आपने उठाई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? निश्चित तौर पे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम अभी इस पर हमने फिर सरकार से, कल भी वो अभ्यर्थी हमारे यहाँ आए थे, हमारी आपके माध्यम से और अपने उनमें से भी मैं एक मांग कर रहा हूँ कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। ये पिछड़े वर्ग के आने वाले वो अभ्यर्थी हैं जिनके माँ बाप को इनसे बड़ी आशा रहती है। तो आखिरी सवाल है, जो आपकी और बीजेपी के बीच में साझेदारी की बात चल रही सीटों को लेकर के, क्या उसमें ये 69,000 का ये भी एक मुद्दा रहेगा कि इसको सॉल्व किया जाए? उस समझौते के लिए ज़रूरी है कि इसका समाधान निकाला जाए? निश्चित तौर पे हमारे लिए एक प्रथम प्राथमिकता के तौर पर है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले, जिस पिछड़े वर्ग ने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, चाहे 2017 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, उन पिछड़े वर्ग के साथ अगर अन्याय होगा तो हम उन पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ। राजनीतिक तालमेल के लिए ज़रूरी है कि इस मामले का समाधान निकाला निश्चित जाए। तौर पे ये एकदम क्लियर है? निश्चित तौर पे अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एकदम क्लियर कह रहे हैं कि ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, इसका समाधान होना चाहिए। उनके साथ में अन्याय हुआ है और इसका समाधान जो समझौते की बातचीत चल रही है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी मानक है।